गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल अंकुश। जय माता दी। तो हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे 10th क्लास की, उसके हम फोर्थ क्वेश्चन पे थे। ठीक है, 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज की ये कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना। रेसिप्रोकल मतलब पता ही होगा आपको, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रहमान एज की ऑफ के बाद पढ़ना शुरू करता है। रहमान एज की रेसिप्रोकल का सम किसकी, इन 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 साल पहले और 5 साल बाद 1/3 है उसकी एज बतानी है। ये कह रहा है रहमान की एज अब से 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद जो सम है वो कितना 1/3 उसका रेसिप्रोकल। तो लेट, अब हमें ये तो पता नहीं कि अब इतनी कितनी एज है, तो अपनी एज मान लेंगे अब इस टाइम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी होगी, x ईयर। माना रहमान की वर्तमान आयु x ईयर। अब उसने क्या कहा था, 3 साल पहले और 5 साल बाद। द सम ऑफ रेसिप्रोकल इन 3 years ago, 3 साल पहले रहमान की आयु क्या लिखेंगे, एज ऑफ रहमान बिफोर 3 years। 3 साल पहले अगर किसी की एज कितनी 10, तो 3 साल पहले कितनी थी 7, अब x है तो 3 साल पहले कितनी होगी x माइनस 3। ऐसे ही आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान x प्लस 5। 5 साल बाद रहमान के कितने x प्लस 5। अब उसने कहा था एज तो हमने मान ली, अब उनका क्या रेसिप्रोकल करो। पहले इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x/3 का रेसिप्रोकल 1/x/3। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो। उसके बाद इनका क्या है, सम कर दो। सम कर दिया मैंने, कह रहा आंसर आना चाहिए 1/3 आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, सोल्व। कल बताया था मैंने, नीचे वाले ऐसे मल्टीप्लाई कर देने x-3 और x प्लस 5। मैंने सिंपल ट्रिक बताई थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस इसकी इससे कर देते हैं x वालों में, इक्वल टू क्या करना भाई। तो आगे सोल्व करो, 1 इंटू x प्लस 5 प्लस x-3 डिवाइड बाई। अब नीचे वाली मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर -3 की इन दोनों से करेंगे। x की पहले इन दोनों से करेंगे, फिर -3 की दोनों से करेंगे, इक्वल टू क्या है 1/3। अब इसकी करी 1x प्लस 1x 2x, 5 में से 3 गए 2, x की x से करिए x के, x की 5 से करेंगे 5x, -3 की x से करेंगे -3x, -3 की 5 से करेंगे -15, इक्वल टू 1/। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे।
पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं 5x माइनस 3x, एक्स में से x माइनस 2x माइनस 15, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 3 की इससे करनी है 2x प्लस 2 से। करेंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 6x प्लस 6, सबको एक तरफ लियो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, एक्स वाले के साथ एक्स वाले रखने हैं, 6x इधर आके माइनस के 6x माइनस 15, 6 इधर आके माइनस के 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 इक्वल टू 0। उसके बाद वैसे ही करना है कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। What is the value of a? A will be 1, b will be minus 4, c will be minus 21। अब क्या निकालेंगे d? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 20, माइनस 4 का स्क्वायर मैंने बताया था माइनस की पावर जब भी इवन हो तो क्या आता है प्लस, माइनस की पावर अगर 2 से भागोगे प्लस आ जाता है तो 16, माइनस माइनस प्लस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, क्या है अंदर 100। क्या निकालना है इसमें x, x इक्वल टू क्या है माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाय 2 इंटू a। x इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 डिवाइड बाय 2 इंटू a विल बी 1, तो 4 प्लस माइनस के 10 डिवाइड बाय, एक बार हमने क्या यूज करना है 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, 14 बाय 2 माइनस 6 बाय, क्या आंसर आ गया 7 माइनस 3। एज कभी माइनस में नहीं हो सकती, एज नेवर बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव। आयु को कभी माइनस में नहीं लिख सकते, देन एक्स विल बी 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 5th क्वेश्चन है, पढ़ो उसको। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। ये कह रहा है शिफाली के मार्क्स मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के कितने हैं 30 है। मान ले तो लेट मार्क्स इन मैथ x है, इंग्लिश में कितने हैं y। माना मैथ में नंबर है x, इंग्लिश में कितने हैं y। माना मैथ में, माना गणित में नंबर, माना गणित में अंक x, इंग्लिश में कितने हैं y। अब ये कह रहा है इन दोनों का जोड़ कितना 30 है, मतलब हमें क्या देखें x प्लस वाई इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन ये कह रहा है हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लेती है, एंड 3 मार्क्स इन इंग्लिश लेस, मैथ में कितने मार्क्स 2 ज्यादा लिए हैं, कितने हो जाएंगे
x प्लस 2। उसके बाद उसने क्या कहा है, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कितने कम हो जाए, कितने हो जाएंगे, y माइनस 3। प्रोडक्ट कह रहा है 210 बढ़ जाता है, प्रोडक्ट कितना है 210। अब आपको एक काम करना है, यहां से y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 30 माइनस के x। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं, तो मेरे पास इक्वेशन x y में दोनों में चल सकती है। ठीक है, अगर दो इक्वेशन होती है, एक x में y में, तब चल सकता था, लेकिन यहाँ एक इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन है तो सिर्फ या तो x आएगा या y आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल 30 माइनस x, यहाँ क्या आएगा x प्लस 2, 30 माइनस x माइनस के 3 इक्वल टू 2 1 0। x प्लस 2, 27 माइनस के x इक्वल टू 210। पहले x की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की दोनों से करेंगे। पहले x की दोनों से करेंगे, 27x माइनस एक्स के प्लस 54 माइनस के 2x इक्वल टू 210। देखो x के हमेशा प्लस में चाहिए, हमें x के किस में चाहिए, प्लस में, तो उसको उधर ले जाते हैं। ये उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 0, सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, या तो x वाले इधर इकट्ठे कर लो, या एक काम करो, माइनस एक्स के वाला पहला, फिर प्लस के 27x माइनस के 2x प्लस के 51 माइनस के 210 इक्वल टू 0। करो इसको सोल्व, माइनस के x के प्लस के 25x, इसको माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 156, 156 60, 156 इक्वल टू 0। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो ये माइनस है ना, हमेशा हमें जो x के का कोफिशिएंट है वो प्लस आता है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल दिया, x के माइनस के 25x प्लस के 156 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या दिया x के माइनस के 25x प्लस के 156 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, यहां से क्या लिखना है आपको, x इक्वल टू माइनस बी, डिस्क्रीमेंट निकालो आप, d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, b की वैल्यू माइनस के 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 150, माइनस का स्क्वायर द्वारा क्या आएगा पॉजिटिव, 625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 624 इक्वल टू 1। x निकालो, क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या थी माइनस 25, b की वैल्यू है माइनस 25। देखो एक b तो ये माइनस वाला है, ये वाला एक b माइनस वाला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो आंसर आ गया। आगे क्या आएगा, पच्चीस प्लस माइनस 1 बटे, एक बार प्लस यूज करना है, ये x की वैल्यू आ रही है, एक बार माइनस यूज करना है। तो क्या है, 26 डिवाइड बाय 2 13, 24 बाय 2 12, x की वैल्यू क्या 13, y की वैल्यू क्या x की वैल्यू 12। ये तो मैथ की थी, हमने y की भी निकाली है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ऊपर y इक्वल टू x माइनस के क्या था, 30 माइनस के x था, तो यहाँ पे 30 माइनस के 13 इक्वल टू 17। ऐसे यहाँ पर y इक्वल टू 30 माइनस के x लगा दो, तो 30 माइनस 12 इक्वल टू 18।
अगर मैथ में 13 आ रहे हैं तो इंग्लिश में 17 आएंगे, अगर मैथ में 12 आ रहे हैं तो इंग्लिश में 18 आएंगे। अच्छा, जो हम कर रहे हैं ना इसको मैंने बताया था इनको तीनों मेथडों से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं सेकंड मेथड से करूं, इक्वेशन तक तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना था फैक्टर वाले में, कुछ दो नंबर ऐसे देखने जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 156 और प्लस करके क्या है 25, वे नंबर 13 और 12 है।